पवित्र आत्मा में छू हमें भर दिया बाबा सेरे तेरे रूह की बारिश में भीगूं मैं होके सराबों में डूबूं मैं तेरे रूह की बारिश में भीगूं मैं होके सराबों में डूबूं मैं तृप्त तेरे रूह से हो जाऊं सहराब तेरे रूह का यूं बढ़े तेरे रूह से यीशु तृप्त तेरे रूह से हो जाऊं सहराब तेरे रूह का यूं बढ़े मैं तेरे दर पर निगाहें करम कर तू मुझ पे फजल कर ओ बैठा हूँ लगा के आस तुझसे हो दीदार मेरा तेरे रूह से आया हूँ मैं तेरे दर पर निगाहें करम कर तू मुझ पे फजल कर ओ बैठा हूँ लगा के आस तुझसे हो दीदार मेरा तेरे रूह से हो मुलाकात यीशु से हो मुलाकात यीशु से हो मुलाकात यीशु से यीशु तुझसे मुलाकात करना मांगते हैं तू हमें छू हमें छू हमें छू तेरी प्रशंसा होए तू योग्य है तेरी स्तुति हमें भर खुदावन यीशु अपने रूह से भर उससे चला यीशु भर दे मुझे भर दे यीशु तेरी रूह की जरूरत है और या मामा से और या मामा से तेरी स्तुति हो तुझसे मिलने की चाह प्रभु हम हर चीज़ में तेरा धन्यवाद करते हैं। आज यीशु मसीह जब हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं तो हम विश्वास करते हैं कि हम आपके सामर्थ्य के कामों को देखेंगे क्योंकि आप हमारे बीच में विराजमान हैं प्रभु। हर एक चीज़ को आपके हाथों में सौंप देते हैं प्रभु। जो भी लोग यहाँ बैठे हैं प्रभु वो आपकी महिमा से भर जाने वाले हो सके प्रभु। उनके जीवनों में आपके कार्य होने वाले हो सके प्रभु। उनके हर एक वो काम जो यीशु मसीह बिगड़े हैं जो शैतान ने बिगाड़ दिए हैं वो बन जाने वाले हो सके प्रभु। हम आपके सामने आते हैं प्रभु, अपने इस दिल को लेके आते हैं प्रभु। इसे पाक साफ कर दीजिए प्रभु। आपके नाम से इस दुआ को यीशु मसीह के नाम से पिता से मांगते हैं। प्रेज लॉर्ड। वो महान परमेश्वर है और ये उसकी करुणा है कि हम एक बार फिर से एक साथ उसकी प्रशंसा करने के लिए इकट्ठा हुए हैं। उसका धन्यवाद करते हैं। आइए अपने हाथों को स्वर्ग की ओर उठाकर उसका धन्यवाद करें। आज की अच्छी सुबह के लिए जो उसने दी है उसका धन्यवाद करें। अपने मुख को खोलें और बोले उसका धन्यवाद हो क्योंकि वो भला है। उसकी स्तुति हो क्योंकि वो महान है, वो सच्चा है, वो झूठा नहीं है। वो जब छोड़ देते हैं सब तब
तब वो हाथ थाम लेता है। जब हमें लगता है हमारे डिसीजंस गलत हैं, तब वो हमारे डिसीजंस को सही करने आ जाता है। वो महान परमेश्वर है, उसकी स्तुति हो। वो भला है और उसने अपने कलाम में लिखा है कि तुम जगत की ज्योति हो। मालूम है मैं और आप कौन है? मैं और आप जगत की ज्योति है। और मैं और आप किसकी ज्योति दिखा रहे हैं? हम अपनी ज्योति नहीं दिखा रहे, हमारी में कोई ज्योति नहीं है। हम यीशु की ज्योति दुनिया में दिखा रहे हैं। हम उस यहोवा की ज्योति, उस परमेश्वर की ज्योति दुनिया में दिखा रहे हैं। उसका जो वचन है वो मेरे और आपके पाँव की ज्योति है। हमें ये बात ध्यान रखनी है कि हम जहाँ जहाँ जाएं वहाँ पे परमेश्वर की ज्योति चमके। मैं और आप एक जरिया है उन लोगों के लिए। खुदावन उन लोगों से बात करता है जो टूटे मन वाले होते हैं। मैं और आप उन लोगों के पास जाके जब बात करते हैं तो लोग सुकून पा जाते हैं। वो कैसे पा जाते हैं? हमारे शब्दों से नहीं, मगर ये यीशु की बातें होती है जो मेरे और आपके ज़रिए से लोगों तक पहुंचती है। अपने जीवन में आपको आज की सुबह सिर्फ इस बात से इंकरेज करना मांगती हूँ, तुम जगत की ज्योति हो। यू आर द लाइट ऑफ गॉड। आप और मैं खुदा की ज्योति हैं। उसने मुझे और आपको इस दुनिया में भेजा इसलिए है कि हम जहाँ भी जाएं वहाँ पे उसकी रोशनी लेकर जाएं। हम जहाँ जाएं वहाँ पे उसकी रोशनी दिखे, हम ना दिखे। मगर जब तूफान दिख रहे हो, जब लग रहा हो कुछ नहीं हो सकता, तब उसकी रोशनी चमके और तब लोग कह सके कि हाँ ये खुदा का बेटा है। मेरी और आपकी पहचान यही बन जाए कि मैं उसकी ज्योति हूँ। आइए मिलकर के उसकी आराधना करें अपने स्थानों पे खड़े होके और इस अच्छे से गीत को गाए हमारे साथ। मैं जाऊँगा जहाँ में तेरी रोशनी को लिए। आज इस गीत को एक वायदे की तरह गाएं कि खुदावन मैं जहाँ जाऊँगा वहाँ पे अपने शरीर को लेके नहीं, मगर तेरी ज्योति को लेकर जाऊँगा। ये मिलकर के इस अच्छे से आराधना को करें आनंद के साथ तालियों को बजाकर। मैं जाऊँगा जहाँ में तेरी रोशनी को लिए, तब दुनिया देखेगी तेरी रोशनी। मैं जाऊँगा जहाँ में, मैं जाऊँगा जहाँ में तेरी रोशनी को लिए, तब दुनिया देखेगी तेरी रोशनी। मैं जाऊँगा जहाँ में तेरी रोशनी को लिए, तब दुनिया देखेगी तेरी रोशनी। तेरा वचन है मेरे पाँव की ज्योति, रहूँगा इसको मैं सारे जहाँ में। तेरा वचन है मेरे पाँव की ज्योति, रहूँगा इसको मैं सारे जहाँ में। मैं जाऊँगा जहाँ में तेरी रोशनी को लिए, तब दुनिया देखेगी तेरी रोशनी।
पुरानी नई नगर है, मोहब्बत है आसमानी, बंदिशों में अब जीना है नहीं, यीशु के रूह से हमें आजादी है मिली, घर की बातें है बातें पुरानी, नई नगर है, कुव्वत है आसमानी, बंदिशों में अब जीना है नहीं, यीशु की रूह से हमें आजादी है मिली, ये देखो सवेरा हो गया, सब अंधेरा हो गया, नया सब हो गया, तुम भी तैयार हो, प्रकाशमान 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 हो, प्रकाशमान 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 हो, प्रकाशमान 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 हो, प्रकाशमान प्रकाशमान कोई काबिल जिंदगी तुझ में मेरे मसीह, अब ख्वाहिश बस यही हो सदा हमद तेरी, हुई काबिल जिंदगी तुझ में मेरे मसीह, अब ख्वाहिश बस यही हो सदा हमद तेरी, हुई काबिल जिंदगी तुझ में मेरे मसीह, अब ख्वाहिश बस यही हो सदा हमद तेरी। यीशु तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरी स्तुति करते हैं खुदावन यीशु, तेरी महिमा करते हैं खुदावन यीशु मसीह तू भला है, अब ख्वाहिश कुछ रह नहीं गई है खुदावन यीशु मसीह, अब सिर्फ तेरी स्तुति करने की ख्वाहिश है खुदावन यीशु, जिंदगी में कुछ हो जाए खुदावन, मुझे तो निश्चय है कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है, और मुझे तो उसी की आराधना करनी है, मुझे तो उसी की महिमा करनी है, मुझे तो उसी के चरणों में सुकून मिलना है, मुझे तो मालूम है कि वो मेरा खुदा, मेरा पिता, मेरा सहायक है। खुदावन यीशु मसीह तेरा धन्यवाद करते हैं क्योंकि तू मेरा पिता है, मेरी खामोशियों में खुदावन तू धीमी सी आवाज है खुदावन यीशु मसीह, मेरी परेशानियों में खुदावन मेरी साथ रहने वाला पिता है, तू मेरा बाप है, मेरा सहारा, मेरा दोस्त है यीशु मसीह, तेरा धन्यवाद करते हो यार अब्बा सेंडोरिया रोखोरिया अब्बा सेंडोरिया। Thank you Lord, यीशु तेरा धन्यवाद, thank you Lord। मेरे आंसुओं को है तूने अपने दामन में भर लिया, मेरी हर खता को भुलाकर प्यार इतना है किया, मेरा तू खुदा है, तू था, तू है और सदा है, मेरा तू खुदा है, तू ही बन गया मेरा सदा, तू ही
कुचला है ज़माने ने कुचला बारहा मुश्किलों की कबर ने जब छुआ बन गया ताज़ी बहती तू समा तूने कतरा कतरा बहा कर मेरा कर्ज है भर दिया बिगड़ी पहचान को मिटा कर नाम अपना है दिया तूने कतरा कतरा बहा कर मेरा कर्ज है भर दिया बिगड़ी पहचान को मिटा कर नाम अपना है दिया मेरा मेरा तू खुदा है मेरा मेरा तू खुदा है मेरा तू खुदा है मेरा मेरा तू खुदा है मेरा मेरा तू खुदा तू था तू है और सदा है तू था तू है और सदा है मेरा मेरा तू खुदा है हम सफर है तू ही और रहबर तू ही है बादल है तू ही और बारिश तू ही है मंजिल है तू ही और रास्ता तू ही है मंजिल है तू ही और रास्ता फिर से हम सफर तू ही है हम सफर है तू ही और रहबर तू ही है बादल है तू ही और बारिश बरकत है तू ही बरकत है तू ही और दाता तू ही है मंजिल है तू ही मंजिल है तू ही और रास्ता सामने कुछ नहीं तेरे बिन कुछ नहीं तेरे बिन मैं भी अधूरा हूँ तेरे बिना ए मसीह कुछ नहीं तेरे बिन कुछ नहीं तेरे बिन कुछ नहीं तेरे बिन मैं भी अधूरा हूँ तेरे बिना ए मसीह मेरा मेरा तू खुदा है मेरा तेरे बिना मैं अधूरा हूँ खुदावन यीशु मुझे हर क्षण तेरी जरूरत है तू था तू है और सदा है मेरा मेरा तू खुदा है मेरा मेरा तू खुदा है मेरा मेरा तू खुदा है तू मेरा खुदा है यीशु तेरी स्तुति हो खुदावन यीशु मसीह मैं तेरे बिना अधूरा हूँ खुदावन तू मेरा हम सफर मेरा दाता मेरा रहबर है यीशु तू मेरा दाता है खुदावन यीशु मसीह तू मेरा बादल है जो परमेश्वर मेरे ऊपर चलता है मेरे साथ साथ हर परिस्थिति में चलता रहता है खुदावन यीशु मसीह तेरा धन्यवाद करते हैं क्योंकि तूने इस स्थान को अपने बादल से घेर लिया है खुदावन तूने अपनी बारिश को हम पे बरसाना शुरू कर दिया है खुदावन यीशु मसीह आज की
सुबह परमेश्वर मांगते हैं कि खुदावन यीशु मसीह आज जब हम इकट्ठा हुए हैं तेरी बारिश को चाहते हैं हमारे जीवनों के सीजन्स बदल जाए यीशु मसीह, हमारे सीजन्स बदल सके खुदावन यीशु मसीह, हमारी परिस्थितियां बदल सके यीशु मसीह। पवित्र आत्मा तेरी रूह की सहभागिता चाहते हैं, तेरी बारिश मांगते हैं यीशु मसीह। आगे की इबादत में तेरे रूह का और मस्सा अपने जीवन में चाहते हैं तेरे कलाम से समझकर सुनकर उसे सीख सके खुदावन, हमसे बात कर। इस प्रार्थना को आपके मीठे और सामर्थी नाम से मांगते हैं, आमीन। मेहरबानी से बैठ जाइए। हमने इस बात को गाया कि वो मेरा और आपका खुदा है। वो ऐसा परमेश्वर है जो मेरे और आपके साथ बना रहता है और हमारी सहायता करता है और हमारे साथ सदा खड़ा रहता है। वो मुझे और आपको ना कभी छोड़ता है ना कभी त्यागता है, और वो सामर्थी परमेश्वर हर पल मेरे और आपकी सहायता निरंतर करता रहता है। वो भला परमेश्वर है, वो मेरे और आपको उठाता है और खड़ा करता है। वो हमें मजबूत करता है, हमें गिरने नहीं देता। और मैं आपको बताऊं, अगर ऐसे बोले तो शायद हम बोलते रहेंगे। मेरे और आपके शब्द कम पड़ सकते हैं, लेकिन उसके किए हुए काम कभी भी कम नहीं पड़ते। हम थक सकते हैं बोलते, लेकिन वो कभी थकता नहीं है मेरे और आपके जीवन में काम करने से। हम भूल जाते हैं, हम भटक जाते हैं, हम जानबूझ के गलतियां कर जाते हैं, लेकिन शुक्रगुजार हैं उस परमेश्वर के कि इन सब के बावजूद वो मुझे और आपको उठाता है, अपने गले से लगाता है और फिर कहता है कोई बात नहीं मेरे बेटे मेरी बेटी, जा, मैं फिर तुझे एक मौका देता हूँ। ये उसका अनुग्रह है, ये उसकी दया है, ये उसका प्रेम है जो मेरे और आपके साथ बना रहता है। मेरे साथ पढ़ने के लिए निकाल लीजिए परमेश्वर के कलाम में से, जब हम पढ़ेंगे पहला सैमुएल, और उसमें एक कहानी है। हमने ये कहानी कई बार सुनी है, हम जानते हैं इस महिला के बारे में। पहला सैमुएल और उसके पहले अध्याय जो है वहाँ पे कहानी है हन्ना के विषय में, उसके जीवन के विषय में कुछ बातें लिखी हैं और उसके लिए कहानी शुरू होती है। ये शोकित महिला है, इसके मन में बहुत दुख है, इसके मन में बहुत निराशा है, क्योंकि बहुत सी बातों की चिंता इसे है, बहुत सी बातें इसे परेशान कर रही हैं और इसको समझ नहीं आ रहा है कि क्या करे। और यहाँ पे इस तरीके से लिखा है, अगर हम पढ़ेंगे इसका पहला सैमुएल पहला अध्याय, और जब उसकी 10th वर्स में हम पढ़ते हैं, 10वें पद में पढ़ते हैं, तो यहाँ लिखा है वे मन में व्याकुल होकर। आज की स्थिति पता है, आज की स्थिति क्या? हम सब मुस्कुरा रहे हैं, हम सब हंस रहे हैं, हम सब अपनी नौकरियों पे जा रहे हैं, हम सब फंक्शन सेलिब्रेट कर रहे हैं, लेकिन हम सब कहीं ना कहीं अपने मन में कोई शोक लेके बैठे हुए हैं। हम किसी से कह नहीं पाते हैं, हम किसी को बता नहीं पाते हैं। पति बहुत परेशान है, जॉब का बहुत प्रेशर है, फाइनेंस की बहुत प्रॉब्लम है, लेकिन क्या करे, पत्नी को बता नहीं पा रहा है, क्या करे, बच्चों से बोल नहीं पा रहा है, और बहुत सी चीजें उससे परेशान और निराश कर रही हैं। अभी कल ही मैं अपनी बहन से बात कर रही थी, हमें से हर एक को पता है कि रशिया और यूक्रेन के बीच में लड़ाई चल रही है, और उसकी फ्रेंड है, उसकी बेस्ट फ्रेंड है, वन ऑफ द बेस्ट फ्रेंड्स है। हम लोग बात करने लगे और उन्होंने अपने बेटे को 8 लाख रुपए जमा करके डॉक्टरी करने के लिए यूक्रेन भेजा। और जिस दिन उसका बच्चा यूक्रेन गया, उसने हॉस्टल में सब जाके अपना एडमिशन लिया, अगले दिन से अटैक स्टार्ट हो गया। अब हॉस्टल के बच्चों को अपना सामान कंधे पे लाद के पैदल बॉर्डर से बाहर भेजा जा रहा है। यूँ तो पुलिस उनकी सुरक्षा के लिए है कि उनको निकाल दिया जाए और वहाँ से उन्हें रेस्क्यू प्लेन्स मिलेंगे जो उन्हें वापस जहाँ जिस देश के वो हैं उन्हें लेके आए। लेकिन क्या माँ बाप को वो 8 लाख जमा करने में मुश्किल नहीं हुई होगी, दिक्कत हुई होगी, मन कितना व्याकुल होगा। पता है, उन 8 लाख रुपए के लिए व्याकुल नहीं होगा, व्याकुल इसलिए होगा कि हमारा बेटा वहाँ पे है, जैसे तैसे हमारा बेटा जल्दी से जल्दी हमारे पास
वापस आ जाए। वो फ़ोन ट्राई कर रही थी और इंडिया से फ़ोन लग नहीं रहा था और वो बहुत परेशान थी। उन्होंने मेरी बड़ी बहन को फ़ोन करा क्योंकि मेरी बड़ी बहन अमेरिका में है, तो उसने कहा टीना तू वहाँ से ट्राई कर, शायद उसका नंबर लग जाए। और मैं आपको सच बताऊं, टीना कहने लगी जब मैंने उसको फ़ोन करा तो उसकी आवाज़ में इतना एक्साइटमेंट था। वो बच्चा बिल्कुल भी डरा हुआ नहीं था, क्योंकि बच्चों को हर चीज़ में मज़ा आता है, बच्चे हर चीज में एंजॉय करते हैं। वो इस बात से खुश था कि दीदी मौसी मौसी आपको पता है हम सब अपना सामान लादे हुए और हम लोग पैदल जा रहे हैं और पुलिस है मौसी, और बीच बीच में जिस जगह से वो पास आउट कर रहे हैं वहाँ जो लोग रहते हैं वो उनको खाना प्रोवाइड कर रहे हैं, पानी प्रोवाइड कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि इनको इनके कंट्री पहुँचना है। और वो बच्चा इस बात से बहुत खुश था। तो टीना ने उससे कहा कि बेटा तू फोटो ले रहा है? तो बोला हाँ मौसी मैं सब जगह फोटोज ले रहा हूँ। बच्चा बहुत खुश है। इसीलिए परमेश्वर का कलाम कहता है कि मुझे और आपको कैसे हो जाना है, बच्चों के समान हो जाना। वो इतनी, आप सोच के देखिए कि वो कितनी क्रिटिकल सिचुएशन में वहां वॉर छिड़ी हुई है और बच्चा बहुत खुश है और उसके साथ जितने बच्चे हैं वो सब बहुत खुश है। पैदल चल रहे हैं सामान लाद के, पढ़ने आए थे, पता है मम्मी पापा का इतना पैसा लगा है, शायद बीच में कोई घटना हो जाए उससे उन्हें मतलब नहीं है। वो बहुत खुश है, रास्ते को एंजॉय कर रहे हैं, फोटोज खींच रहे हैं और शायद जिंदगी भर के लिए उनके पास एक किस्सा जमा होगा सुनाने के लिए कि जब रशिया और यूक्रेन की लड़ाई हुई थी हम वहीं पे थे और फिर हम ऐसे निकले और फिर हम वैसे निकले। पता है क्या, उनके अंदर एक एक्साइटमेंट है। और मेरे और आपके जीवन में क्या है, मेरे और आपके जीवन में ये बात है, वे मन में व्याकुल होकर। हम हंस रहे हैं, बोल रहे हैं, सब चीजों में खुश हैं, सब चीजें अच्छा दिखा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमारा मन व्याकुल है, कहीं ना कहीं हमारे मन में परेशानी है, कहीं ना कहीं हम मन में कोई बात लेके बैठे हुए हैं। शायद ये फाइनेंस की परेशानी है, शायद मेरे बच्चे की पढ़ाई की परेशानी है, शायद पति पत्नी के आपस के रिश्ते की परेशानी है, शायद कॉलोनी में हमारा झगड़ा हो गया है, शायद परिवार में झगड़ा हो गया है। कोई भी बात XYZ हो सकती है, वो मेरे और आपके मन में घर करे हुए हैं और हम मन में व्याकुल होते हैं। शायद हम मन में इतने, इसमें इंग्लिश में इस तरीके से लिखा है, शी वॉज डीपली डिस्ट्रेस्ड, बहुत ज्यादा स्ट्रेस में है, बहुत ज्यादा टेंशन में है, समझ नहीं आ रहा है। पता है शायद हो सकता है आपको इसी बात का स्ट्रेस हो कि बताइए शाम को चर्च होता था, कितना अच्छा था ना, सुबह मैं आराम से सोती थी, अब 10 बजे चर्च था, कितनी जल्दी, ऑफिस भी जाना होता है तो भी सुबह उठो, अब चर्च के लिए भी उठना पड़ गया, इसी बात का स्ट्रेस ले लिया। कई लोगों ने आज छुट्टी इसी बात की कर दी। क्या हो गया, संडे को सुबह हमें कपड़े धोने होते हैं, है ना, हमारे कपड़े धुल जाए चाहे हम चर्च जाए चाहे ना जाए, हम कपड़े धो रहे हैं। संडे को सुबह ना हम देखिए अच्छी तरीके से घर की सफाई करते हैं, पहले मन की सफाई कर लीजिए, घर कहीं नहीं जाएगा, घर यहीं रह जाना है, अनंत जीवन में मुझे और आपको जाना है। ये घर की सफाई, ये कपड़े जिन्हें रगड़ रगड़ के धो रहे हैं, ये भी यहीं छूट जाने हैं। लिखा है जब हम उठाए जाएंगे तो वो हमें नए वस्त्र देगा। ये कहीं नहीं जाएंगे, ये यहीं रह जाएंगे। शायद इन पे एक दाग लगा हुआ हो, कोई बात नहीं, लेकिन अगर आत्मा में दाग लगा हुआ है तो आपको पता है क्या होगा। कितने कपड़े चमक पहन रहे हो, रिन की सफाई वाले, उसकी साड़ी मेरी साड़ी से सफेद कैसे, मेरी सबसे, मेरी तो सफेद ही नहीं अभी क्रीम है ना। कैसी भी साड़ी आपने पहनी हो, कैसा भी सूट आपने पहना हो, लेकिन अगर मन साफ है उठा लिए जाएंगे। लेकिन आज हम क्या कर रहे हैं, हमारा मन ही खुदा से नहीं लग पा रहा है, हमारे मन में ही बेचैनी है। छोटी छोटी सी बातें, हमें ये काम था, देखिए अरे हमने ये सोचा, हमने वो सोचा, लेकिन यहाँ पे लिखा है हन्ना के विषय में क्यों कहते हैं कि जब ये मन में व्याकुल है तो हन्ना ने एक काम किया है जो मुझे और आपको सीखना है कि जब मन में ये बेचैनी है, जब समझ नहीं आ रहा है क्या करना है, तो मुझे और आपको क्या करना है। इसके आगे जब बात बढ़ती है तो लिखा है मन में व्याकुल होकर यहोवा से प्रार्थना करने, एक काम करने लगी। अब जब मन में व्याकुलता है, अब जब मन में परेशानी है, अब जब मन में निराशा है, तो एक काम करने लगी कि वो बिलबिलाने नहीं लगी, वो चिड़चिड़ाने नहीं लगी। अब गुस्सा आ रहा है, अब समझ में नहीं आ रहा है। बताइए ये कोई बात होती है कि बरेली जाना है, भाभी को काम है, भाभी को शाम को, तो संडे के सुबह का कर दिया, ये कोई बात थोड़ी ना है, हम नहीं जाएंगे। अरे एक संडे एडजस्ट कर सकते हैं, कितने संडे होते हैं पूरे साल में, एक संडे अगर एडजस्टमेंट मांग लिया, नहीं हम नहीं कर सकते, बताइए
लेकिन ड्यूटी में 4 बजे उठ रहे थे, छुट्टी हुई थी और बॉस ने कहा 1 घंटा बैठना पड़ेगा, तो क्या कहते हैं? हम नहीं करेंगे एडजस्ट, हम करते हैं एडजस्ट, हमें बैठना पड़ता है। हम नर्सिंग जॉब में होते हैं, कभी कभी हमारी मॉर्निंग शिफ्ट होती है और फिर पता चलता है इवनिंग भी हमें करनी पड़ेगी। करते हैं या नहीं करते हैं? करना पड़ता है। हम ऑफिस वर्क में होते हैं, 6 बजे हमारा ऑफिस खत्म होता है, पता चले बॉस का मैसेज आता है 7 से 9 जूम मीटिंग पे मीटिंग है सीनियर्स के साथ। करते हैं या नहीं करते हैं? करते हैं हम एडजस्ट। हमारे बच्चों का स्कूल होता है, मैसेज आता है आज स्कूल का टाइम चेंज होगा, आज 1 बजे छुट्टी नहीं होगी, 11 बजे छुट्टी होगी, तो क्या कहते हैं? भाई हम तो 1 बजे ही लेने आएंगे बच्चे को, 2 घंटे स्कूल में बैठा के रखो, चाहे दरवाजे पे बैठा रहे। कोई करता है ऐसा? नहीं, हम नहीं करते हैं ऐसा। हम एडजस्ट करते हैं चीजों में, लेकिन हम परमेश्वर के भवन में, परमेश्वर की बातों में हम एडजस्टमेंट नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा मन नहीं लगा है। जब मन लग जाता है ना, हमारे अपोस्टल जो है वो एक बात कहते थे कि एक लड़का था, गर्मी हो बरसात हो कुछ हो, एक टाइम पे वो एक सर्टेन जगह खड़ा मिलता था, तो वो वहीं खड़ा मिलता था। बताइए क्यों खड़ा मिलता था? क्योंकि वहां से कोई जाता था जिसे उसे देखना होता था, चाहे गर्मी हो चाहे बरसात। चाहे हमने आपने और मैंने भी देखा होगा शायद ये वाला डिवोशन, स्पेशली लड़कों में कितना डिवोशन होता है ना, बिल्कुल डेडिकेटेड होता है कि खड़े हुए। कई बार मैं और मेरे साहब बहुत हंसते थे, कई बार 2-2 3-3 एक साथ खड़े होते हैं, एक ही जन को देख रहे होते हैं। भाई देख, अपने आपस की बात है ना, आपस की बात है, जिसका हो जाए बाकी सबकी भाभी हो जाएगी। फिर वो उस समय तक ध्यान है, इतना डिवोशन है, इतना डेडिकेशन है। खड़े बिल्कुल टाइम देख लिया, चाहे उठ के ब्रश करा या नहीं करा, जल्दी से बाल बनाया, भागे और खड़े हो गए। डिवोशन एंड डेडिकेशन मेरे और आपके महिलाओं के अंदर डिवोशन एंड डेडिकेशन होता है। आज नाश्ते में कुछ इतना स्पेशल बना दूं कि पूरे दिन मेरे साहब मुझे याद करते रहे कि वह बीवी क्या खाना बनाया था। बच्चे आए तो कहे मम्मी तुमने टिफिन में इतनी अच्छी डिश लगी थी। हमारे सब बच्चों, हमारे सारे फ्रेंड्स ने तारीफ करी। डिवोशन एंड डेडिकेशन, इट इज वेरी गुड। आपके अंदर अगर डिवोशन है अपने घर को संवारने के लिए, अगर आपके अंदर डिवोशन डेडिकेशन है, आपके बच्चों की पढ़ाई बहुत अच्छी हो जाए, आप बिल्कुल उनका ट्यूशन नहीं मिस कराना चाहते, बहुत अच्छी बात है अगर आप डिवोटेड और डेडिकेटेड हैं। लेकिन ये डिवोशन और डेडिकेशन परमेश्वर की उपस्थिति में कहाँ गायब हो जाता है? तब मैं और आप बिल्कुल ऐसे हो जाते हैं ना, जैसे गुब्बारा फूला हुआ होता है ना, और उसकी गिठा खोल दो, फिर क्या होता है? हम सबको पता है, करके नीचे गिर जाता है। यही डिवोशन और डेडिकेशन जो हमारा परिवार के लिए है, हमारा जॉब के लिए है, लेकिन जब परमेश्वर के भवन की बात आती है तो हम भी बस यूं करके गिर जाते हैं। अरे क्या बताए, अरे क्या बताए। कुछ ना बताइए, चिंता करिए अपनी। किसकी चिंता करनी है? मुझे मेरी चिंता करनी है। मैं बार बार इस बात को बोलती हूँ कि परमेश्वर आपसे किसी का हिसाब नहीं मांगेगा। वो बिल्कुल भी नहीं पूछेगा कि आपके पति ने क्या किया, आपकी पत्नी ने क्या किया, आपके बच्चों ने क्या किया। वो पूछेगा मेरे बेटे, मेरी बेटी, तुमने क्या किया। और हन्ना को एक बात पता थी कि जब मन व्याकुल है, जब निराशा है, जब दिक्कत है, जब समझ नहीं आ रहा है कहाँ जाना है, तो क्या करना है? प्रार्थना करनी है। खुशी कहने लगी कि मैम ने मेरा नाम लिख दिया, मैं मना कर रही थी तब भी लिख दिया, और फिर मैं प्रार्थना करने लगी और परमेश्वर का अनुग्रह हुआ कि उसको 3rd प्राइज भी मिलने पाया। मैं और आप जब परेशानी में हैं, जब निराशा में हैं, जब मन व्याकुल है, तो इस बात को सीख लीजिए, सिर्फ एक चीज है जो मुझे और आपको उससे निकाल सकती है, और वो है प्रार्थना। जब हम बैठ जाएं और प्रार्थना करने लगे, यहाँ पे लिखा है हन्ना बैठ गई और प्रार्थना करने लगी। और कई बार मैं और आप क्या करते हैं? मैं और आप जब चीजें समझ में नहीं आती है, जब मन व्याकुल होता है, तो हम दोष लगाने लगते हैं, तब हम बहाने ढूंढने लगते हैं, तब हम एक्सक्यूजेस देने लगते हैं कि क्योंकि ऐसा हो गया, क्योंकि ऐसा हो गया, क्योंकि ऐसा हो गया। और मैं पिछले दिनों कई साल पहले की बात है, मैं एक फैमिली में बैठी थी और वहाँ जो बुजुर्ग आंटी थी, मैं उनके संग बैठी हुई थी, मैं उनसे बात कर रही थी, तो वो मुझसे कहने लगी कि मैं आपको बताऊं। तो मैं कहा जी आंटी बताइए। तो बोली मुझे ना आज बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। तो मैंने कहा आंटी क्या हो गया, क्यों गुस्सा आ रहा है?
तो बोने अपनी बहू के लिए कहने लगी कि आज इसके मम्मी पापा को ट्रेन पकड़नी थी ना, तो ये सुबह 4:30 बजे उठ गई और इसने 4:30 बजे उठ के उनके लिए नाश्ता बनाया, और हमें रोज इससे 5 बजे उठ के चाय नहीं दी जाती है। क्या हुआ उस बहू के अंदर, क्यों एक्साइटमेंट था? क्योंकि मेरे मम्मी पापा को ट्रेन पकड़नी है, मेरे मम्मी पापा की ट्रेन ना छूट जाए, मेरी मम्मी पापा बिना चाय नाश्ता करे ना चले जाएं, है ना। हमें लगता है ऐसा, हमें अपने परिवार के लिए जो चीज़ें हमें अजीज होती हैं हम उनके लिए तो करना चाहते हैं, लेकिन बहुत सी बार हम और चीज़ों को निग्लेक्ट करने लगते हैं। उसी तरीके से मैं और आप संसारिक कितने ज़्यादा हो गए हैं, हम अपने घर के लिए कर लेते हैं, हम अपने बच्चों के लिए कर लेते हैं, हम अपनी जॉब के लिए कर लेते हैं, लेकिन हमने परमेश्वर को एक तरीके से साइड में रख दिया है। हाँ, तुम्हारे लिए कर देंगे, अभी तो नीड ऑफ द आवर, एक बात कही जाती है इंग्लिश में, नीड ऑफ द आवर ये है कि हमें अभी खाना बनाना है, हमें अभी कपड़े धोने हैं, हमें अभी घर की सफाई करनी है। आज तो हम बिल्कुल खिड़कियां भी चमका देंगे, हम जालियों को ब्रश से घिस घिस के साफ कर देंगे ताकि उसकी सारी धूल निकल जाए संडे के दिन। लेकिन हन्ना को एक बात पता थी, और फिर हम सोचते हैं हम क्यों व्याकुल है, फिर हम सोचते हैं ये परेशानी मुझसे दूर क्यों नहीं हो पा रही है, फिर हम सोचते हैं कि हम तो दुआ भी करते हैं फिर भी ये दिक्कत दूर क्यों नहीं हो पा रही है। क्यों? क्योंकि हम अपने मन को परमेश्वर को भेंट के रूप में चढ़ा नहीं पा रहे हैं। शायद ऑफरिंग में आप बहुत अच्छा अमाउंट डाल दें, शायद आप अपना दशवांश भी बिल्कुल रेगुलर निकाल दें, शायद चर्च में जब भी ज़रूरत हो आप एक बड़ा सा एनवलप ला के दे दें, बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये ऑफरिंग, ये टाइथ, ये एनवलप मुझे और आपको परमेश्वर की उपस्थिति में पहुंचा नहीं सकते। ये तो शुक्रगुजारी है जो हम उसे दे रहे हैं, ये मुझे और आपको अनंत जीवन में नहीं ले जा सकते। शायद मैं ऑफरिंग में सिर्फ 10 रुपए डालूं और शायद कोई और 1000 रुपए डाले, लेकिन अगर मेरा मन परमेश्वर से लगा हुआ है तो वो मुझे ले जाएगा, और चाहे जिसने 1000 लाखों रुपए डाले हो वो यहीं ठहर जाएगा। मुझे और आपको इस बात को जांचने की जरूरत है कि मैं और आप क्या कर रहे हैं। जब मन व्याकुल हो रहा है, जब निराशाएं घेर रही है, जब परेशानियां आ जा रही है, तो हम क्या चिड़चिड़ा रहे हैं? क्या हम कंप्लेन कर रहे हैं? क्या हम सिर्फ शिकायत कर रहे हैं? क्या हम सिर्फ ये सोच रहे हैं क्या करूं, कैसे करूं, इनकी वजह से, उनकी वजह से, मेरी सास बुरी है, मेरी बहू बुरी है, मेरा जेठ ऐसा है, मेरा भाई ऐसा है, मेरी बहनों ने ऐसा किया है, पास्टर ऐसे हैं, लीडर्स ऐसे हैं। क्या मेरे और आपके पास हमेशा कंप्लेन्स है? अगर मेरे और आपके पास हमेशा शिकायतें हैं तो मैं आपको बताऊं, हमें खुद को जांचने की जरूरत है। अगर हमारे पास हमेशा शिकायतें हैं तो मुझे अपने आप को जांचने की जरूरत है कि मैं कहाँ पे हूँ। कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं ही गलत रास्ते पे जा रही हूँ, कहीं ऐसा तो नहीं, जैसे हम ट्रैवल करते हैं और कभी कभी अगर हम रास्ता भटक जाए तो फिर क्या होता है, टाइम ज्यादा लग जाता है ना। कई बार हमें फिर बहुत आगे जाके फिर वापस लौटना पड़ता है। कई बार ऐसा रास्ता आ जाता है जो शायद खराब होता है, जहाँ शायद हमें डर लगता है कि अब कैसे निकलेंगे, अब कैसे पहुंचेंगे, चीजें खराब होती है। उसी तरीके से आत्मिक जीवन में जब हम मार्ग से भटक जाते हैं, जब हम ये भूल जाते हैं हन्ना की तरह कि जब व्याकुल हो तो प्रार्थना करनी है, जब हम व्याकुल होते हैं तो हम दोष लगाने लगते हैं, जब व्याकुल होते हैं तो हम चिड़चिड़ाने लगते हैं, हम गुस्सा करने लगते हैं और हम हर किसी को ये बताने लगते हैं कि I am Mrs. Right and I am Mr. Right। उस समय हम लोग अपना नाम भूल जाते हैं, मिस राइट, मिसेस राइट, मिस्टर राइट। वो गलत है, परी की गलती है, आद्या की गलती है, मेरी सास की गलती है। मैं बिल्कुल ठीक, मेरे घर में मेरे से ज्यादा ठीक कोई हो ही नहीं सकता। जब मुझे और आपको ऐसा लगने लगे तो समझ जाइए कि आप ही कुछ गड़बड़ा गए हैं। पता है क्यों? क्योंकि मेरा और आपका खुदा चाहता है कि जब हम उसकी उपस्थिति में, वो हमें अपने आप दीन बनाता है, वो हमें अपने आप हम्बल करता है, वो हमें अपने आप से सिखाता है कि हर किसी से प्रेम करना है। और हन्ना जब अपनी निराशा में है, जब अपनी परेशानी में है, अगर हम इसकी कहानी आगे देखते हैं, इसके हस्बैंड की जो दूसरी वाइफ है वो इसका ठट्टा उड़ाती है, वो इस पे दोष लगाती है, वो इसके लिए बुरा बुरा बोलती है। शायद इसे बहुत दुख होता है क्योंकि इसके पास औलाद नहीं है और उसके पास औलाद है, और ये बहुत शोकित होती है। और फिर इसके आगे लिखा है कि वहां पे लिखा है प्रार्थना करने और बिलख बिलख कर रोने लगी।
कहाँ रोने लगी? परमेश्वर की उपस्थिति में आके। मैं और आप कई बार सोचते हैं कि ना रोना इस बात को दिखाता है कि हम बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। हम कई बार इस बात को सोचते हैं कि ना रोना आपको स्ट्रॉन्ग दिखाता है, लेकिन मैं आपको सच बताऊं, ये बिल्कुल ही गलत बात है। रोना ये दिखाता है, किसी ने एक बात कही, दैट यू हैव अ हार्ट। वो इस बात को प्रदर्शित करता है कि आपके पास दिल है, आपको तकलीफ हो रही है, इसीलिए आप रो रहे हैं। अभी पिछले दिनों हम बात कर रहे थे तो दीपू कहने लगा इस बात को, हमें याद कर रहे थे और कुछ बात कर रहे थे, तो कहने लगा कि हम सब वहां खड़े थे, हम सब रो रहे थे और भाभी बिल्कुल रिलैक्स थी और उल्टा भाभी हमें समझा रही थी। और मैं इस बात को कहने लगी कि वो उस समय जितना समझाया ना, वही मेरे लिए सबसे ज्यादा नुकसान कर गया, क्योंकि मुझे उस समय रोना चाहिए था और मुझे उस समय ऐसा लगा कि अगर मैं रोऊंगी तो सब और ज्यादा परेशान होंगे। मुझे ऐसा लगा कि अब क्योंकि ये नहीं है तो मैं जिम्मेदार हूं और मुझे इन सबको संभालना है। जबकि पता है यही मेरे और आपकी गलती होती है। मुझे कुछ नहीं करना था उस समय, मुझे उस समय सिर्फ अपने परमेश्वर के पास जाके बिलख बिलख के रोना था और अपने मन की व्याकुलता को उसके सामने उड़ेल देना था, क्योंकि मैं किसी को नहीं संभाल सकती। संभालने वाला मेरा और आपका परमेश्वर है। हमें लगता है हम कर लेंगे, ये परेशानी से अपने परिवार को हम निकाल के ले जाएंगे, इस परिस्थिति में हम मजबूती से खड़े हो जाएंगे और हम ये कर लेंगे। नहीं नहीं नहीं, इतने मजबूत ना बनिए कि बाद में फिर आप एकदम से बिखर के गिर जाए। इतने मजबूत ना बनिए। हन्ना से सीख लीजिए, परेशानी दिक्कतें जब आए तो मजबूती नहीं दिखानी है, बस एक काम करना है कि अपने मन की व्याकुलता को लाके परमेश्वर के सामने उंडेल देना है। बिलक बिलक के रो लीजिए। आप परेशान हैं, आपके घर में पैसे की तंगी है, आपके घर में प्रेम की तंगी है, आपके घर में विश्वास की तंगी है, आपके घर में जो कुछ भी तंगी है, आपके जीवन में जो निराशा है, उसमें स्ट्रांग होके ना खड़े होइए। ये मत सोचिए मैं कर लूंगा, मैं कर लूंगी, लेकिन एक काम करिए, अपने परमेश्वर के सामने रो लीजिए। रोना बिल्कुल भी बुरा नहीं है, रोना बहुत अच्छा है। पता है क्यों? क्योंकि भजन संहिता अगर 56 में और आप निकालेंगे, भजन संहिता 56 में एक बात लिखी है, उसको अगर हम निकालते हैं, उसकी 8th और 9th वर्स को हम पढ़ते हैं तो वहां पे इस तरीके से लिखा है भजन संहिता 56 में, तू मेरे मारे मारे फिरने का हिसाब रखता है, और इसके आगे लिखा है, तू मेरे आंसुओं को अपनी कुप्पी में रख ले। अभी हम गा भी रहे थे ना इस गीत को, मेरे आंसुओं को है तूने अपने दामन में भर लिया। मेरा और आपका बहाया हुआ एक एक आंसू परमेश्वर उसको अपने पास संभाल के रख लेता है। लेकिन पता है क्या, हम तो इतने मजबूत हैं कि हम रोएंगे ही नहीं। कई बार लोग इस बात को कहते हैं, देखो तुम रो रहे हो, इसका मतलब तुम खुदा पे विश्वास नहीं करते हो। क्या तुम जानते नहीं हो खुदा ने कहा है देखो हम फिर मिलेंगे। हाँ उसने कहा है, लेकिन जिसका कोई अजीज चला गया है वो उस समय दुखी है, उसको रोने दीजिए। वो निराश है, शायद उसने अपने बेटे को खोया है, शायद किसी ने अपने पिता को खोया है, शायद किसी ने अपनी माता को खोया है, किसी ने अपने किसी और रिश्तेदार को खोया है, और वो मन में शोकित है और वो रो रहे हैं, तो उन्हें रोने दीजिए। ये ना समझाइए कि रोने का मतलब है आप विश्वास नहीं करते। नहीं नहीं नहीं, हन्ना यहाँ रो रही है और परमेश्वर के सामने बिलक बिलक के इस तरीके से रो रही है कि जब हम उसको आगे पढ़ते हैं तो यहाँ तक कि उसको इतना बेसुध होके रो रही है कि वहां पे जो याजक है वो ये सोचने लगा कि शायद इसने मदिरा का सेवन कर रखा है और ये बेसुध है। वो इस तरीके से रो रही है, लेकिन उसके रोने को यहाँ पे आप इसकी 13th वर्स लिखेंगे, पढ़ेंगे तो यहाँ लिखा है, हन्ना मन ही मन कह रही थी, उसके होठ तो हिलते थे परंतु उसका शब्द ना सुन पड़ता था। इसलिए एली ने समझा कि वो नशे में। पता है इतनी बुरी तरीके से रो रही है, इतना बिलक बिलक के रो रही है, शायद कुछ बोलना चाह रही है लेकिन उसके शब्द ही नहीं निकल पा रहे हैं, इतने शोकित है। आपके जीवन में चाहे कितना भी शोक हो, लेकिन अगर परमेश्वर के पास आप बैठे हैं, उससे प्रार्थना कर रहे हैं और उसकी उपस्थिति में है, अपने आंसुओं को बहने दीजिए और वो मेरे और आपके आंसुओं को संभाल लेगा। वो उन्हें अपनी कुप्पी में रख लेगा, और इसलिए रखेगा ताकि वो मेरे और आपकी परिस्थिति में हमारी सहायता कर सके। भजन संहिता 126 को निकालेंगे और उसकी 5th वर्स में इस तरीके से लिखा है, जो आंसू बहाते हुए बोते हैं वे जय जयकार करते हुए लवने
पाएंगे। Those who sow in tears shall reap with shouts of जॉय। जय जयकार की ललकार के साथ। आज आपकी परिस्थिति खराब है, आज आप निराशा में हैं, आज आप परेशानी में हैं, अपने आंसुओं को बहने दीजिए। लेकिन पता है क्या, फलानी वाली आंटी के सामने नहीं, फलाने वाले अंकल के सामने नहीं, इनके सामने नहीं, उनके सामने नहीं, अपने परमेश्वर की उपस्थिति में आ जाइए और अपने आंसुओं को बहने दीजिए। और वो मेरे और आपके आंसुओं को संभाल लेगा, वो उन्हें अपनी कुप्पी में रख लेगा और वो मुझे और आपको तसल्ली देगा, वो मुझे और आपको संभालेगा ताकि हम परेशानी से निकल सके। यशायाह 25:4 में इस तरीके से लिखा है, क्योंकि तू संकट में दीनों के लिए गढ़ और जब भयानक लोगों का झोंका दीवार पर बिछौने के समान होता था, तब तू दरिद्रों के लिए उनकी शरण और तपन में छाया का स्थान हुआ। लिखा है, जब मैं और आप संकट में होते तो वो मेरा और आपका मजबूत गढ़ बन जाता है। लेकिन जरूरत इस बात की है कि उस गढ़ की शरण में मैं और आप आ जाए। बारिश हो रही है ना, और बारिश से अगर बचना है तो हमें कहीं पे शरण लेनी। मैदान में खड़े हो जाइए और कहिए मैं बारिश से बच नहीं रहा हूँ, मैं बारिश से बच नहीं रहा हूँ। बचेंगे बारिश से? क्या नहीं बचेंगे। किसी पेड़ की शरण ले लें, किसी के घर की शेड है, हम उसके नीचे खड़े हो जाए। कभी कभी हम मार्केट में होते हैं, कभी शॉप्स के जो लगा हुआ होता है उनके शॉप्स के आगे हम उसकी शरण में खड़े हो जाते हैं। मुझे और आपको शरण में जाने की जरूरत होती है जब हमें बचाव चाहिए होता है। जब बच्चे गलती कर देते हैं तो भाग के मम्मी की शरण में छुप जाते हैं, क्योंकि पता है पापा पिटाई लगाएंगे तो कौन बचाएगा। और अगर मम्मी पिटाई लगाने वाले रूप की होती है तो भाग के पापा की शरण में। बच्चे चालाक होते हैं, उन्हें पता होता है कहाँ पे हमें सेफ होना है। जब मम्मी गुस्से में तो पापा के पास छुप जाओ, पापा गुस्से में दादी के पास छुप जाओ, दादी गुस्से में मम्मी के पास छुप जाओ। उन्हें पता है कहीं ना कहीं छुप के हमें प्रोटेक्शन मिल जाएगा। लेकिन वही बच्चे जब बड़े होके मैं और आप बड़े हो जाते हैं, तब परेशानी में हम भूल जाते हैं कि अब पता है शरण कहाँ मिलेगी। अब सिर्फ एक है, मेरा और आपका परमेश्वर, जो हर परिस्थिति में मुझे और आपको अपने पंखों तले छुपाने की सामर्थ रखता है। सिर्फ उसके पंखों में वो सामर्थ है, सिर्फ उसके हाथों में वो बल है कि ना केवल वो मेरी और आपकी परेशानी में हमें छिपाएगा, वरन उस गड्ढे से निकाल के मुझे और आपको खड़ा कर देगा। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे और परमेश्वर से इसी बात को कहेंगे। मुझे नहीं पता कि आपके जीवन में क्या परेशानी है, मुझे ये भी नहीं पता कोई परेशानी है या नहीं है, लेकिन मैं हर एक उस जन से बात करना चाहती हूँ जो शायद आज रो रहा है, शायद आज निराश है, जिसके मन में व्याकुलता है अपने जीवन की किसी बात को लेके, अपने घर की किसी परिस्थिति को लेके, अपने पर्सनल लाइफ को लेके, शायद फाइनेंसेस को लेके, किसी भी बात को लेके। यदि मैं और आप निराश है तो आज परमेश्वर आपसे और मुझसे इस बात को कहना चाह रहा है कि तेरे आंसुओं को मैंने अपने दामन में रख लिया है। तेरी हर खता को बुला के मैंने तुझे माफ किया है। इसी बात को कहेंगे एक बार फिर से, मेरे आंसुओं को है मेरे आंसुओं को है तूने अपने दामन में भर लिया। मेरी हर खता को बुलाकर प्यार इतना है किया। मेरे आंसुओं को है तूने अपने दामन में भर लिया। मेरी हर खता को बुलाकर प्यार इतना है किया। मेरा तू खुदा है, इसको तेरा मेरा तू खुदा है। तू था, तू है और सदा है। मेरा मेरा तू खुदा है। हाँ, वो खुदा मेरा और आपका खुदा है। वो हमारी पुकार को सुनने वाला खुदा है। वो हमारे साथ खड़ा रहने वाला खुदा है। कोई सुने या ना सुने, कोई देखे या ना देखे, लेकिन वो है जो हमारे लिए बाहें फैलाए खड़ा रहता है। वो है जो इंतजार में रहता है कि मेरा बेटा मेरी बेटी मेरे पास आएगा। इस निराशा में, इस परिस्थिति में जब वो मुझे पुकारेगा, मैं उसकी पुकार को सुन के उसे अपने बाहों में ले लूंगा।
आज मैं आपको इस बात को बोलना चाहती हूँ कि परिस्थिति चाहे कितनी खराब क्यों ना हो, निराशा चाहे कितनी बड़ी क्यों ना हो, हन्ना ने ये जानती थी कि परमेश्वर के भवन में जाना है, अपने आंसुओं को उसके सामने उड़ेल देना है, अपने मन की व्याकुलता को उसके सामने उड़ेल देना है। और मैं बताऊं आपको, जब उसने अपने आंसुओं को परमेश्वर के सामने उड़ेला, जब उसने अपने मन को परमेश्वर के आगे उड़ेला, तो परमेश्वर का अनुग्रह उस पे हुआ और उसके बाद उसके मुख पे निराशा ना छाई, वरन उस पे परमेश्वर का अभिषेक उतरा और उसका पुत्र जो उसको प्राप्त हुआ इन आंसुओं को बहाने के द्वारा, वो शैमुएल भविष्यद्वक्ता बना और वो परमेश्वर की खिदमत के लिए इस्तेमाल हुआ। आज आपकी परिस्थिति जो निराशा में दिखाई दे रही है, आपके जीवन की बुराई जो आपको समझ नहीं आ रहा है कैसे जाएगी, जो आपके जीवन में निराशा है, परमेश्वर आपकी उस निराशा को आशा में बदल देगा। परमेश्वर आपके शोक को नाच रंग में बदल देगा। परमेश्वर आपके जीवन की उस कमी को बहुतायत में बदल देगा और मैं और आप भी आनंद के साथ, जय जयकार के साथ उसकी उपस्थिति में बने रहेंगे और हमारे जीवन के उन टेस्ट को, उन ट्रायल्स को वो टेस्टिमनी में बदल देगा। मेरे और आपके जीवन के उस खराब समय को वो तेजोमय कर देगा और हम उसकी रोशनी में चमकने पाएंगे। आज प्रार्थना करें, अपने मन को परमेश्वर के आगे उड़ेल दें और वो आपकी सहायता करेगा। तो प्रभु इस बात को मांग लेना चाहते हैं कि जितने लोगों ने आज अपने मन के शोक को, अपने मन के उस दुख को, अपनी उस परिस्थिति को तेरे सामने रखा है, शायद आंसुओं को बहाया है पिता, शायद बहुत शोकित है प्रभु, हम इस बात को तुझसे प्रार्थना करना चाहते हैं कि हन्ना की तरह पिता वो इस बात को समझ जाए कि तेरे भवन में बने रहना जरूरी है, तेरी उपस्थिति में बना रहना जरूरी है, क्योंकि तेरे भवन में जो आंसू मैं बहाऊंगा उन आंसुओं का तू अपने पास लेखा रखता है और तू मुझे और आपको बरकत देता है। तू हमें संभालता है, हम रोते हुए बोल तो रहे हैं लेकिन आनंद और जय जयकार के साथ काट नहीं पाएंगे। प्रभु हर एक जन को अपने आप को तेरे आगे रखते हैं और चाहते हैं प्रभु तू सहायता कर पिता और तेरे अनुग्रह में छिपे रहने पाए, तुझ में बने रहने पाए और तेरे द्वारा मजबूत किए जा सके। हर एक बात के धन्यवाद देते हैं, प्रार्थनाओं को सुनने के लिए तेरा धन्यवाद देते हैं, आने वाले दिनों में सुनने वाली गवाहियों के लिए तेरा धन्यवाद देते हैं और इस प्रार्थना को यीशु आपके सामर्थ्य